नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज बिहार। मैं हूं आपके साथ मिथिलेश कुमार। अभी मैं डगरवा जिला का डगरवा पंचायत जो मुख्य बाजार पर अवस्थित है, यहां के प्रसिद्ध व्यक्ति हाजी कयूम साहब, जो स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में इस समाज को एक अहम देन दी गई है, उनसे मैं आप सभी तमाम दर्शकों को मिलाता हूं तथा उनसे रूबरू कराते हुए उनसे कुछ खास बातें आप समाज के लोगों को, दर्शकों को सुनवाता हूं। सर, अपना परिचय बताया जाए। मैं अब्दुल कयूम जी, सोती डगरवा पूर्णिया बिहार। जी सर, आपका मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है सर, हार्दिक अभिनंदन है। शुक्रिया सर, सबसे पहले जो मैं आपसे मिलने आया हूं, आपके द्वारा सर शिक्षा के क्षेत्र में, मैं शिक्षा से उठते सवाल को, जी, जब समाज शिक्षित होंगे तो एक विकसित और सभ्य समाज का निर्माण होता है। बिल्कुल। ऐसे में सर आपके द्वारा एक प्राइवेट मदरसा की देन है सर, इस समाज को है। जी जी। दूसरी ओर आपके द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी एक अहम योगदान है सर। दूर दूर से लोग चलकर सर आप तक आते हैं जी। और आपके द्वारा दुआ तावीज़ के माध्यम से लोग चुस्त दुरुस्त हो जाते हैं, खुशहाल हो जाते हैं। सामने सर विधानसभा का चुनाव है जी। 25 का। जी सोशल मीडिया सर एक्टिव जी। है। आप जैसे लोगों को सोशल मीडिया से जुड़ना चाहिए सर। इसी सेवा में सर पत्रकार आपके साथ जुड़ा हुआ है। जी। सर, सबसे पहले आप क्षेत्रवासियों को बताइए, आपके द्वारा जो शिक्षा के क्षेत्र में एक अहम योगदान दी गई है मदरसे के रूप में, जी। इस पर आप सर क्या कहेंगे सर? मदरसे में सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम 22 विधानसभा वासियों को बहुत सारे ढेर शुभकामनाएं देना चाहता हूं जी कि यहाँ मेरा ताल्लुक 22 विधानसभा से है। जी सर। मैं डगरवा का ही रहने वाला हूँ जी और डगरवा प्रखंड, डगरवा मुख्यालय, अंचल वगैरह वगैरह सब डगरवा ही है मेरा। जी सर। मेरे तरफ से ये कहना है कि जो काम करने लायक है, जी चाहे वो जिस पार्टी का नेता हो, जी चाहे वो महागठबंधन का हो या एनडीए गठबंधन का हो, उससे हमको मतलब नहीं। जी नहीं। मतलब है जो क्षेत्र में काम करने लायक है, जी सर। जो क्षेत्र में काम करे, जो लोगों का विकास करे, लोगों का तालीम पर ध्यान दे, लोगों का स्वास्थ्य पर ध्यान दे, लोगों का दुख दर्द को समझे, उसको चुनना चाहिए, उसको विधानसभा भेजना चाहिए, उस पार्टी को जीताकर उसका हाथ को मजबूत करना चाहिए। मेरा ये अपना पर्सनल सोच है। जी सर। मैं इस पर बिल्कुल गौर फिक्र करता हूँ, चाहे पार्टी जिस पार्टी का हो, जिस दल का नेता हो, काम करने वाला होना चाहिए। काम करने वाला होना चाहिए। जी सर, आपसे एक छोटा सा और अहम सवाल जुड़ता है। आपने समाज को नई दिशा, नई धरोहर देने का काम किया है। जी समाज में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो बिहार के मुखिया हैं सर, जी। इनके द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में जो आपका मदरसाएं हैं, जी, चाहे वो सरकारी मदरसाएं हो, चाहे वो जी। रजिस्टर्ड मदरसाएं जी। हो, उनके साथ जो सौतेलापन का व्यवहार है, जी। जो सुविधाएं सर विद्यालय कर्मियों को दी जाती है, उससे ईमानदारी पूर्वक मदरसा के कर्मी अपने कर्तव्य को निभाते हैं। जी। फिर भी मदरसा कर्मियों के साथ सर बारंबार ये सौतेलापन का व्यवहार क्यों होता है? इस पर सर थोड़ा सा आपकी ओर से दर्शकों को बताया जाना चाहिए। मैं इस पर तो कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए कि ये सरकार का अपना पर्सनल विषय है। जी। अब हम भी एक प्राइवेट मदरसे का जिम्मेदार हैं, मैं भी चलवा रहा हूँ, जी। तो मैं न किसी फंड का कोई पैसा लेता हूँ या किसी मतलब एनजीओ वगैरह से कोई पैसा लेता हूँ। मैं अपना खुद का जी खर्च करता हूँ, उसको चलाता जी। हूँ, और जो बच्चे का गार्जियन की तरफ से कुछ मिल जाता है जी। उसको उसमें खर्च कर देता हूँ। बाकी रही सवाल, सरकार को इस पर गौर करना चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जनाब नीतीश कुमार को बहुत सारे ढेर शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि बहुत अच्छे इंसान हैं और हर तबके को साथ लेकर चलते हैं। बस थोड़ी सी मदरसे पर ध्यान देने की ज़रूरत है जी। और वो थोड़ा सा सोच लेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं। मदरसा वाले भी, मदरसे का टीचर भी खुशहाल ज़िंदगी गुजारेंगे, उसको भी खुश रहने का एक मौका मिल जाएगा। जी, है ना सर? समाज में आपकी एक अहम पहचान है सर। आपके जी सामने जो विधानसभा का चुनाव है सर, आपका 22 विधानसभा, जी आपके मुखिया संघ के अध्यक्ष, जिला परिषद अध्यक्ष, जी
वाहिदा सरवर, जी आपके मुखिया संघ के अध्यक्ष सर शमशाद साहब, जी जी ये सारे लोग अभी प्रत्याशी के रूप में जाने जा रहे हैं मेरे ही चैनल के माध्यम से। जी तो सर क्या परिवर्तन की लहर होगी? ऐसे में सर जो अभी वर्तमान विधायक हैं जी रुकनुद्दीन साहब, जी जो एएमआईएम से जीतकर सर राजद में वो जुड़ गए, ज्वाइन किए। जब मैंने उनसे पूछा विधायक रुकनुद्दीन साहब से कि आपका सर जब आप एएमआईएम से जुड़े थे तो टिकट उन्हीं के पार्टी से मिला और वहीं से आपकी जीत तय हुई, तो आप फिर सर राजद में क्यों जुड़ गए? जी तो उन्होंने कहा कि क्षेत्र की संपूर्ण विकास के लिए, जबकि महागठबंधन की 17 माह की सरकार थी। सर इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये 22वीं विधानसभा में परिवर्तन की लहर दिखती है? ये बहुत सारे प्रत्याशी सर चुनावी मैदान में ये हैं। हर लोगों को अपना आज़ादी है, वो भी चुनाव मैदान में आ सकते हैं, वो जी। भी अपना अपना दावे पेश कर सकते हैं जी लेकिन जनता जिसको चाहेगी वो कामयाब होके जाएंगे। जी वो जनता का मामला है, जनता का विषय है, जनता जिसको भी चाहेंगे वो उसको भेज सकते हैं। सर, जो प्रत्याशी चुनावी मैदान में होंगे, जी आप जैसे व्यक्तित्व के लोगों से उनका जुड़ा जाना आवश्यक समझा जाता है सर, क्योंकि आपके सहयोग से कोई विधानसभा को जाएगा सर। जी तो आप मतदाताओं को क्या कहना चाहेंगे? कैसे प्रत्याशियों का चयन हो हम जो किसी पार्टी के छत्र छाया से लड़ता हो या उसकी छवि बहुत अच्छी हो, साफ सुथरी छवि हो? कैसे प्रत्याशी को मतदान किया जाना चाहिए सर? मेरी तरफ से तो ये मैं पहले ही क्लियर कर दिया हूँ कि जी। पार्टी जिस भी हो जी और दल जो भी हो, बस काम करने वाला नेता होना चाहिए, लोगों का दुख दर्द को समझने वाला होना चाहिए, लोगों से जुड़ा होना लोगों चाहिए। से जुड़ा हुआ होना चाहिए। अभी होता क्या है कि जीत के जाते हैं, इलेक्शन के मौके पर तो घर घर जाएंगे, माँ बहन कह करके पुकारेंगे, भाई कह करके बोलेंगे, जीतने के बाद वो जो जाते हैं तो वो लोगों से मिलते नहीं है, लोगों का सुनते नहीं। ऐसे नेता नहीं होना चाहिए। वो नेता होना चाहिए जो जमीन से जुड़ा हुआ हो, जो लोगों का दुख दर्द को समझे, लोगों का मुद्दे को उठाए, परेशानी को हल करने का कोशिश करे, जी। ऐसा नेता होना चाहिए। सर, अभी तक के क्षेत्र में सोशल मीडिया पर विधानसभा लाइव देखा जाता है सर, लेकिन आपके विधायक रुकनुद्दीन साहब के द्वारा कभी भी विधानसभा का मामला सर सदन में नहीं उठ पाया सर। इस पर आप क्या कहेंगे? ये तो उनको उठाना चाहिए। अब न्यूज़ तो मैं देखता नहीं हूँ, उतना मेरे पास टाइम कम रहता है। जी गाँव में तो मिलते रहते हैं, यहाँ बगल में उसका ऑफिस है, कई बार मुलाकात भी है उनसे, जी आते रहते हैं यहाँ, तो मुलाकात है। बाकी विधानसभा में आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे हैं, तो उस मामले में तो हम ना न्यूज़ देखे हैं ना इस मामले में कुछ कह सकते हैं। सर, प्रशासन पर एक छोटा सा सवाल उठा है जो सोशल मीडिया पर आप देख पा रहे हैं। एक थाना का डाटा ऑपरेटर, जी थाना अध्यक्ष के द्वारा उनको इतना प्रताड़ित करके उनकी हत्या कर दी गई, उनकी लाशें लटका दिए गए। उसके पक्ष में सर कांग्रेस के विधायक आफाक साहब, जी जो आपके कस्बा विधानसभा से हैं, लगातार वो जीतते हुए आ रहे हैं जी। और मंत्री पद पर भी रह चुके हैं, उनका भी आगमन हुआ था। स्थानीय सांसद पप्पू यादव भी आए हुए थे, संतोष कुशवाहा पूर्व सांसद भी आए हुए थे सर जदयू के, और ये मामला घोर पर है सर। इस पर आप क्या कहेंगे? प्रशासन पर जो सवाल ये उठा है। तो प्रशासन की कैसी रवैया है सर? बिहार प्रशासनिक में रवैया गलत है जी। ये प्रताड़ित करके उसका हत्या कर देना, ये तो जुर्म है, ये बहुत बड़ा जुर्म है, छोटी मोटी बात नहीं है सर। प्रशासन के द्वारा थाना अध्यक्ष को लाइन बुला लिया गया है, क्या यही पनिशमेंट होना चाहिए? उसका जांच की प्रक्रिया की गई है सर। देखिए, जांच का विषय है। अगर प्रशासन दोषी है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, अगर वो दोषी नहीं है तो जी। फिर तो प्रशासन है, वो अपने अंदाज में काम कर रहे हैं, जी, वो करेंगे तो बेहतर होगा। सारे नेता सर प्रशासन के खिलाफ में बयानबाजी कर रहे हैं। ये राजनीतिक दल का तो काम ही है बयानबाजी करना, अपने को अच्छा कहना। कोई तो अपने दही खट्टा कहते ही नहीं है, सब तो कहते हैं मेरा ही दही ठीक है जी, है ना। तो उसके लिए तो राजनीतिक दल का तो ये काम है, असल मेन पूंजी वही है, उसका विरोध करना, उसका शिकायत करना, अपना अच्छा कहना, ये तो राजनीतिक दल का काम ही है। जी। ये तो तो करते क्या सर रहेंगे। परिवर्तन की लहर होगी 22वीं विधानसभा में? ये जनता चाहेंगे तो हो सकता है, होना चाहिए सर। बिल्कुल हो सकता है। जी, धन्यवाद सर।